तो टाइफाइड था ना, कब से कोका कोला टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने लग गया भाई। कोका कोला भी नहीं, घर में विस्कियां आ रही है भर भर के गत्ते में पार्टी के लिए। कौन सा डॉक्टर बोल रहा है यार कि तुम कैफीन और शुगर कंज्यूम करो टाइफाइड में अपने, -40 वाला होगा, आई नो। खैर यार, गलती पता है इसकी भी नहीं है, गलती पता है उन स्टूडेंट्स की है जो इससे मैनिपुलेट हो गए यार। टाइफाइड का बोल के जो काटा है ना भाई इसने स्टूडेंट्स का। और कल अगर ये स्टेटमेंट देता है कि उन गत्तों में भर भर के समोसे और बिस्किट थे तो हैरान मत होना। इसको यूज मत करिए प्लीज। इसको प्लीज चलाना मत, आई डोंट वांट टू यूज दिस। आपका तो लगता है यहाँ चुप के बैठे हैं अभी अभिजीत दिप के, सीजेपी फाउंडर और सारे सीजेपी वाले, और ये हमारे सेलिब्रिटीज सोनाक्षी सिन्हा मेनली। अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा कि कैसे झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश आ रही है, सब हो रहा है, तब भी वो लोग वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी, हैं? अब भी तो स्टूडेंट्स ही है, मतलब झारखंड क्या इंडिया में नहीं आता, इंडिया की स्टेट नहीं है? या फिर तुम इतने इलिटरेट हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि झारखंड इंडिया की स्टेट है? मतलब इतने तो नहीं होगे। हमें वैसा लैंग्वेज यूज नहीं करना, ये स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज को हम सपोर्ट नहीं के स्टूडेंट्स नहीं है। हम झारखंड में जल जंगल जमीन के लोग हैं, यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, हम हमारा ये कल्चर ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ कल्चर है ही नहीं कि हम किसी को गाली से गाली देंगे या अपशब्द बोलेंगे। हमने हेमंत सरकार को हेमंत दादा बोलते हैं हम उनकी वाइफ को भौजी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भाभी लगती है। हम लोग वल्गर यूज कर ही नहीं सकते, ये हमारी संस्कृति में है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। आपको नहीं लगता दिस इज व्हाट वी वांटेड हियर आल्सो इन दिल्ली? वो बोल रहे हैं भाई हमें अपना राइट चाहिए, हमें किसी को गाली दे के, किसी को गंदा बोल के कुछ प्रूफ नहीं करना है। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश, ये वाली चीज जो यहाँ पर दिल्ली में तुम लोग कर रहे थे, हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे नेशनल न्यूज वाले वो आए दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, तरीके से इमेज कैसा बनाना चाहते हैं। जिस देश जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं। को तो तुमने यही हमारा व्यवस्था समझ के है। हम लोग इतना तुम्हारा पीड़ित हैं कि ये हम था बता नहीं कि सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने मुस्लिम्स हम लोग को कैसे इतना बढ़ाया ही नहीं। बोल पाए, आवाज उठा पाए, है ना? और कैसे हमारे ये मुस्लिम जितने भी बोले हैं हमारे गॉड को गंदा गंदा बोल पाए, कैसे ये मोदी को गंद टारगेट करे। अब कहाँ हो तुम? अब तो तुम कहीं खो गए हो। और ध्रुव राठी बाहर बैठ के भौंकने लगता है, ये तभी भौंकता है तब ये कुछ रिलेटेड टू देश के खिलाफ होता है तब, या फिर इस गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। उसके अलावा ये कभी नहीं दिखेगा तुम्हें। तो ये सबसे बड़ा देशद्रोही है भाई। हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी, जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता सर, आप कुछ भी बोल देंगे, आप किसी पर कोई भी एलिगेशंस लगा देंगे। गिव मी अ प्रूफ। जो आप बोल रहे हैं कि प्रहलाद जोशी ने जो है बिल्किस बानो के रेपिस्ट को हार माला पहनाया, कहाँ पहनाया? दिखाइए। मतलब उन्होंने, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी जी ने उन पे जो है तंज कस दिया, तो आपने उसी को एकदम फैक्ट मान करके छाती पे चिपका लिया आपने, है ना? जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप इतना बड़ा एलिगेशन। और क्या बोला आपने? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला बलात्कारी। मतलब आपके हिसाब से प्रहलाद जोशी बिना किसी का रेप किए, बिना कोई गलती के वो रेपिस्ट हो गया? आप लोग कुछ भी बोल देंगे और इनकी बेवकूफ जनता जो इनको फॉलो करती है वो मान भी लेगी। और अगर सच या फैक्ट दिखाने की कोशिश करो तो कमेंट में आकर के तुरंत अंधभक्त। भाई अंधे नहीं है, अंधे तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम इज दिस कि प्रहलाद जोशी आरएसएस का मेंबर है और एक ब्राह्मण है, क्योंकि आप लोगों के प्रोटेस्ट में तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो गया। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, जस्ट एक्सेप्ट इट। अभिजीत भैया को टाइफॉइड है, आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ, दुनिया गलत हो सकती है, पर चैट जीपीटी भाभी कभी गलत नहीं हो सकती। उनसे पूछते हैं टाइफॉइड में कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। हाँ चैट जीपीटी भाभी, क्या हम टाइफॉइड में कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या? एक सेकेंड चेक करती हूँ।
टाइफाइड में कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमारी सीधे तौर पर नहीं बढ़ती है, लेकिन वो ठीक भी नहीं मानी जाती क्योंकि उसमें बहुत चीनी और गैस होती है जो पेट को इरिटेट कर सकती है। अरे गैस तो पूरी जंतर मंतर छोड़ के आ गया वो। अरे रुको चुप, गैस की ध्यान मत दो, गैस तो पूरा जंतर मंतर में निकाल के आ गया वो। तुम्हें ये बताओ कि कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है? चेक कर लेती हूँ। कितना चेक करेंगे? टाइफाइड में कोल्ड ड्रिंक पीना ठीक नहीं माना जाता। अंधभक्त हो तुम चुप 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 चुप, अंधभक्त हो तुम। ऐसे कैसे ठीक नहीं है? अभिजीत भैया पी रहे हैं ना, कोई दिक्कत है? गलत है भाई ये। चैट जीपीटी भाभी तुम जाओ अपना घर चौका चूरा संभालो, ये गलत है, झूठ बोल रही है, पियो आप। पिछले 2 दिनों से लिब्रांडू मंडली ऐसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रही है, ऐसे उछल रही है, मतलब क्या बताओ। हाँ, जैसे बिल्कुल इनका 56 वर्षीय माइनो पुत्र प्रधानमंत्री बन गया हो। अबे नहीं खत्म हुई है बीजेपी, सिर्फ एक बांकीपुर की सीट जीता है प्रशांत किशोर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत के हारने वाले को लिब्रांडू कहते हैं, क्योंकि हर बार तुम लोग यही कहते हो ना कि ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए बीजेपी जीतती है। इनफैक्ट प्रशांत किशोर भी यही कह रहा था। अब क्या हुआ सही बताऊं, तुम लोग नहीं जीते हो, ईवीएम जीत गई है। और वैसे भी बहुत बार हो चुका है, बीजेपी बाई इलेक्शंस में अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतारती ही नहीं है और ना ही ज्यादा कैंपेनिंग करती है। और बांकीपुर सीट में जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे नितिन नवीन जी, वो 2025 में 52,000 वोट से जीते थे। उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस वजह से प्रशांत किशोर जो है वो आ पाया है। एक ही बांकीपुर सीट पे सारे कैंडिडेट्स ने मिलकर घर घर जाके कैंपेनिंग की थी। उसके बाद भी वोट मार्जिन सिर्फ 20,000 वोटों का ही है। और ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं ना, जो कह रहे हैं सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी हार गई, भैया तुम खौफ करो, थोड़ा मूर्ख हो। 2025 के इलेक्शंस में नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही सीएम फेस था, इनफैक्ट डिप्यूटी सीएम भी बना। तो फिर मेन इलेक्शंस में कैसे जीत गई बीजेपी? सही में लिब्रांडूज और लॉजिक ना बिल्कुल पैरेलल लाइंस की तरह है, ये मिल ही नहीं सकते। कैसे ये लोग इतने डिल्यूजन में रह लेते हैं? और पता है क्या, एक तरफ तो ये लिब्रांडू वेट हो रहे हैं कि अरे बीजेपी गई, अब दूसरी तरफ माइनो पुत्र परेशान हो रहा है कि कब दूसरे किसी स्टेट में इलेक्शन आएगा और मैं अपने हारने की स्ट्रीक को कंटिन्यू करके रखूं। कैसे करूं ये भूतनी का कोई बोल रहा कि मोदी जी की बेटी मिल गई, कोई बोल रहा कंगना जी की बेटी मिल गई है। नहीं, तुम्हारे अब्बू एक पंजाब में बैठे, एक तुम्हारा अब्बू झारखंड में है, एक तुम्हारा अब्बू विदेश में है और इसके बड़े कॉकरोच के तो 3 अब्बू हैं। छोटे वाले का अब्बू नेपाल का है, इसकी तो कुछ पता ही नहीं कहाँ का है। और एक वो तुम्हारी माँ लगा, कौन लगा वो जो आजादी मांग रही, उसके अब्बू ने 10 साल से बात नहीं करी है। तुम अपने अब्बू का तो पता कर लो। चलो हमारे बाप का पता तो है तुम्हारे अब्बू का तो पता ही नहीं चल रहा। इतने अब्बू हैं तुम्हारे, वेले कहीं के, बदतमीज ना हो तो। गधों की फौज लेकर शेर का शिकार नहीं किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आरएसएस को गाली देने वाले आरएसएस का ही एजुकेशन मिनिस्टर बनते हुए देख रहे हैं सब। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जो लोग बोल रहे थे, वो लोग ब्राह्मणवादी ही एजुकेशन मिनिस्टर बनते हुए देख रहे हैं। कैसे गुंडा बनेगा रे भाई तू, कैसे?